लोका रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोरमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। कृपा कर
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। 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 जाऊं कहाँ तजी पथ जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। श्री राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुवर बिमल जसु। जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पाद कमल बारंबार मनाई। गुण गाओ श्री राम के। हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो
देवकी नाय। कृपा करो देवकी नाय। कृपा करो देवकी नाय। कृपा करो देवकी नाय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम।
सीताराम राम राम 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः सीताराम पंडित अखंडित लगन साधे सीताराम चारों चित्त चातक को धन है सीताराम साधन के साध्य दुराराज देव सीताराम मोह से निर्धन हूँ के धन है सीताराम मोह से निर्धन हूँ के धन है। राम कथा सुंदर कर कारी राम कथा सुंदर कर
करता रे संशय विहग उड़ावनि आरी संशय विहग उड़ावनि संशय विहग उड़ावनि आरी संशय विहग उड़ावनि राम कथा कलि बिटप कोठारी 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 सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी समुपस्थित भागवत प्रेमियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परात्पर पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर की अकारण कृपा के कारण इस पावन पितृपक्ष में अपने अपने पितरों के पुण्यों के निमित्त हम श्री राम कथा गंगा में गोते लगा रहे हैं। राम कथा ताली है और संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए खुद ही सक्षम है। ये राम कथा कुल्हाड़ी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए साधन बड़े दुर्लभ होंगे, बहुत कठिन होंगे। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में जोग नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता। जोग यज्ञ जप तप और व्रत और पूजा, ये चीजें कलयुग में इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जोग कौन कर सकता है? यज्ञ कौन कर सकता है? क्या हम जप करते हैं? ये जप का नियम है? जप भी नहीं हो सकता, तप भी नहीं हो सकता। तप का मतलब है विपरीत अवस्था को सहन करने को तप कहते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं और वो नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। तप भी नहीं हो सकता। व्रत और पूजा, व्रत भी नहीं हो सकते, भगवान की पूजा भी नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। केवल भगवान का सुमिरन करो। देखो, सुमिरन और जप में फर्क होता है। जप की संख्याएं होती है, जप का नियम होता है, लेकिन सुमिरन में कोई नियम नहीं। राम ही सुमिरिए, केवल भगवान का सुमिरन करो। गाइए राम ही, भगवान की कथाओं को गाओ, रामचरितमानस की चौपाइयों को गाओ, भगवान के भजनों को गाओ। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। हमेशा हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते रहो। हमने एक बार कथा सुनी और हमारा कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। बहुत समय जीव सत्संग करें, उसके बाद सत्संग समझ में आता है। एक बार सुनने से काम नहीं बनता। तो राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गान। हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते रहो। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि प्रतिक्षण वर्धमानम। हमारा जो प्रेम भगवान से आज है, थोड़ी देर के बाद उसमें और वृद्धि हो। जो प्रेम हमारा अभी 3 बजे भगवान से था, 4 बजे प्रेम और बढ़ जाए। जो 4 बजे हमारा प्रेम परमात्मा से था, 5 बजे और वृद्धि हो। जो 5 बजे था उसमें से 6 बजे तो और वृद्धि हो। प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण प्रेम बढ़ता रहे, वो होता है प्रेम। लेकिन हमारा प्रेम तो बढ़ता नहीं साहब, हमारा प्रेम तो घटता है। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, हम भगवान का आश्रय लेते हैं। हम 2 घंटा भगवान का भजन करते हैं विपत्ति आने के बाद, लेकिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने
भजन करते बीत गए और कोई चमत्कार नहीं दिखा तो वो समय घट जाता है। 2 घंटे जो भजन करते थे वो 1 घंटा हो जाता है। फिर भी कोई चमत्कार नहीं दिखा तो 1 घंटे में आधे घंटे आते हैं। आधे घंटे में भी काम नहीं बना तो फिर 15 मिनट में आते हैं। फिर 15 में नहीं बना तो 5 मिनट में आते हैं। 5 में नहीं बना तो फिर बंद कर देते हैं। हमारी दशा ये है। लेकिन नियम तो ये है, काम बने या ना बने, हमने जो भगवान को समय दिया है। गोस्वामी जी तो कहते हैं 1 घड़ी आधी में पुनियाद। जितना समय हो लेकिन भरोसा हो भगवान। हमारा भरोसा डोलता है, डगमगाता है हमारा भरोसा। प्रेम में और वासना में फर्क होता है। प्रेम होता है गंगा, गंगा का रूप है प्रेम और वासना है गंदा नाला। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो कितना छोटा सा रूप है, और जब गंगा का विस्तार होता है, जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है वैसे वैसे गंगा का विस्तार होता है, और विस्तार होते होते गंगा का विस्तार इतना होता है कि समुद्र में मिल जाती है। हमारा प्रेम पहले छोटा रहे, फिर थोड़े दिन बाद और बढ़े, फिर थोड़े दिन बाद और उसमें वृद्धि हो और उसका विस्तार हो। प्रेम बढ़ता है और वासना घटती है। वासना है गंदा नाला। हमारे शहरों में नहीं, गांव में देखो, किसी के पुराने जो घर होते हैं उसमें से जो नाला निकलता है उसका रूप आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे नाला आगे चलता है उसका रूप छोटे होते जाते हैं। चलते चलते जब वो खेतों में जाता है तो वो लुप्त दिखाई देना बंद हो जाता है। वो है वासना। आजकल हमारे भीतर, आपके भीतर साहब प्रेम नहीं, केवल वासना दिखाई देती। और भगवान वासना से पकड़ में नहीं आते हैं। परमात्मा जब भी पकड़ में आता है प्रेम से ही पकड़ में आता है। प्रत्येक क्षण हमारा प्रेम बढ़ता रहे। भागवत में तो लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा। हमेशा पियो भगवान की कथा को हमेशा पीते। ये जो चीज पीते हैं ना लोग, इसका नशा तो ऐसा है, रात में पिए तो सुबह उतर जाती है। लेकिन नाम तुम्हारी नान का चढ़े रहे दिन रात। भगवान के नाम की खुमारी ऐसी है कि एक बार जीव के ऊपर चढ़ जाए तो फिर उतरने का नाम नहीं देते। तो परमात्मा की कृपा से हम और आप इस अवसर पर राम कथा गंगा में गोते लगा रहे हैं। कल हमने कथा के माध्यम से दर्शन किए कि जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान विवाह कर कर अयोध्या आए, अयोध्या में बहुत आनंद बढ़ने लगे। सब विधि सब पुर लोग सिखाई, रामचंद्र मुख चंद्र। सब प्रकार से सब लोग सुखी हो गए। इतना सुख श्री अवध में आया है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान ने सोचा है बहुत सुख अवध वासियों को मिला है। सुख की वर्षा बहुत हो गई, अब दुख की धूप भी निकलनी चाहिए। भगवान की लीला प्रारंभ होती है। एक बार की बात है, महाराज दशरथ अपने राज्य में बैठे हैं और महाराज ने हाथ में शीशा लिया है। एक समय सब सहित समाया, राज्य सभा रघु राज विराजा, राय सुभा
बदन बिलो मुकुट सामकी श्रवण समीप भय से तके मनहु जरठ बन असवो परेशा नृपजु बलाज राम कहते हो जीवन जाना लाभ के न ले हो नृपजु बला। एक बार महाराज दशरथ अपने राज्य में बैठे, राजसभा रघुराज विराज, और स्वभाववश महाराज ने अपने हाथ में शीशा लिया, राय सुभाए मुकुर कर लिया, हाथ में शीशा लिया। शीशे में देखा है महाराज ने कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है और श्रवण समीप भय श्रित के साथ कानों के पास केस सफेद हो गए हैं, मानो ये कानों के पास सफेद केस मुझे उपदेश देते हैं, राजन अब तेरी चौथी अवस्था है। ये मुकुट टेढ़ा होकर मुझे उपदेश देता है, राजन ये मुकुट गिरे इससे पहले तो इसका जो अधिकारी है उसके माथे पर इसे सौंप दे। ऐसा विचार किया और महाराज दशरथ उठते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं, जाकर चरणों में प्रणाम किया है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार आया है, कहो राजन। राज्य महाराज दशरथ का है और अपने पुत्र को देना है, इसमें गुरु को पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन गुरु के प्रति कितनी एक भाव दिखा रहे हैं महाराज दशरथ, जो भी कार्य करते हैं गुरु के आज्ञा लेकर करते हैं। महाराज गुरुदेव, मेरे मन में विचार आया है, मैं राम को राजा बनाऊं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन बहुत अच्छा विचार किया है, जीवन जन्म लाभ किन ले, अपने जीवन का लाभ उठा राजन। सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु चरण न जाए। राजन, जिसके विमुख होने से जीव को पछताना पड़ता है, जिसका भजन किए बिना कलेजे की जलन दूर नहीं होती, राजन वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आया है। तुमने बहुत अच्छा विचार किया। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप कोई समय अच्छा बताओ, किस समय किस दिन राम को हम राज्य गद्दी सौंपें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है, तू अभी राम को राज्य सौंप दे। बेग विलंब न करियन पा, साझे समोई समाज। बेग विलंब न करियन पा, साझे समोई समाज। सुदिन सुमंगल तब जब, राम होई जुबराज। सुदिन सुमंगल तब जब, राम होई जुब, राम होई जुब, राम होई जुबराज। राजन, अच्छे समय का इंतजार मत, बेग विलंब न करिए नृप। राजन देर मत कर, साजिए सब ही समाज। अभी तू अपने मुख्य समाज के लोगों को, मंत्रियों को बुला ले। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराज। राजन वो ही दिन सुंदर हैं जिस दिन राम राजा बने। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया है, राजन तुम्हें तो देना है राजन,
जो देता है उसको अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा समय तो जिसको लेना है वो समय अच्छा देखेगा कि मैं ये वस्तु ले रहा हूं, इस समय मेरे लिए ये वस्तु लाभ करेगी कि हानि करेगी। देने में क्या समय देखने की आवश्यकता है। आजकल लोग दान करते हैं तो मन में विचार करते हैं कोई अच्छा समय आए उस दिन हम दान करें। अच्छी बात है, हमने सोचा कि 2 महीने बाद ये अच्छा समय है, इस दिन हम दान करें, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा। समय तो आ जाए लेकिन हम ना रहें तो दान करने में अच्छे समय की आवश्यकता नहीं। राजन, तू अभी राम को बुला और राज्य संभाल। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप एक दिन का अवसर हमें दो। गुरुदेव भी क्या करें राजन, जैसे तुम्हारी इच्छा। जाते जाते दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा है, भैया जी थोड़े शांत हो जाइए, कथा हो रही है, होल तो बाद में भी देख लेना। जाते जाते दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आप राम के महल में जाओ, राम को सूचना दो, राम को किन किन नियमों का और किन किन संयमों का पालन करना है, राम को उपदेश दो। अपने मन में विचार आता है दशरथ जी के तो गुरु के यहां खुद जाते हैं, लेकिन आज गुरु को आज्ञा दे रहे हैं कि आप राम को जाकर सिखाओ। ये भी कह सकते थे कि आप अपने किसी सेवक को भेजकर राम को अपने आश्रम में बुला लो, लेकिन जब होनहार होती है तब आदमी विचार नहीं करता। गुरु के चरणों में प्रणाम कर कर दशरथ जी आए हैं और यहां गुरुदेव वशिष्ठ राम जी के महल में आते हैं। सीता जी ने दरवाजा खोला है, गुरु वशिष्ठ आए हैं, चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने पूछा है, सीता राम कहाँ? राम जी भगवान शिव आशुतोष का पूजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। भगवान राम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। सीता जी ने जाकर खबर दी है
श्री राम को कि गुरुदेव आए हैं। राम जी पूजा से उठकर आए हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गए राम जी। गुरुदेव से पूछने लगे, हे गुरुदेव, आज आप मेरे महल में? वशिष्ठ जी ने कहा, राम, कल तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। तुम सभी नियमों का, संयमों का पालन करना। राम जी ने पूछा, है गुरुदेव, इतनी सी बात के लिए आप आ गए? आप किसी सेवक को भेजकर मुझे बुला लेते। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने कहा आप राम के महल में जाकर राम को उपदेश करें। राम जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे पिता ने गुरु को आज्ञा दी, लेकिन अपने पिता की भूल को सुधारते हुए राम जी कहते हैं, गुरुदेव, यदि मैं आपके आश्रम को आता तो केवल मैं ही धन्य होता, लेकिन आज आप मेरे महल में आ गए ना, तो सेवक सदन स्वामी आगमन, मेरे साथ साथ मेरा महल भी पवित्र हो गया है। मंगल मूल अमंगल दमन। वशिष्ठ जी मन में सोचने लगे, जिसको इतना ज्ञान है उसको मैं क्या उपदेश करूं। राम, सभी नियमों का, संयमों का तुम पालन करना, कल तुम्हारे पिता तुम्हें राजगद्दी सौंपेंगे। वशिष्ठ जी बोलकर चले गए। यहां सीता जी ने पूछा है राम जी से कि गुरुदेव क्यों आए। सीता जी ने बताया है, राम जी ने बताया है, कल मेरे पिता राज्य देना चाहते हैं, तो प्रभु आपको बहुत प्रसन्नता होगी। राम जी ने कहा, नहीं सीता, आपको प्रसन्नता नहीं? बोले नहीं। प्रसन्नता क्यों नहीं? राम जी कहते हैं, सीता, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ होता है, हमारी पढ़ाई, हमारा खेलना, हमारा खाना, सब कुछ एक साथ है, लेकिन राजा मैं बनूं, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो मेरे को प्रसन्नता हो। सीता जी राम जी में बातचीत चल रही है और यहां पर दशरथ जी आए हैं, मंत्रियों की सभा बुलाई है। मंत्रियों से दशरथ जी ने कहा है, जो पांचे मत लागहुनी का, आप सबको मेरा मत अच्छा लगता हो तो कल मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। सभी मंत्री कहने लगे, महाराज आपने बहुत अच्छा सोचा है, हम भी ये चाहते थे राम राजा बन गए। बिनती सचिव कहें कर जोरी, जियहूं जगत पति बरस करो। हे राजन, हे महाराज दशरथ, आपने हमारी मन की बात रखी, हम भगवान से मनाते हैं आप 1000 वर्ष तक जिए। सुमंत जी को बुलाया है, सूचना दी है, सभी तीर्थों का जल मंगाने की आज्ञा दी है, अयोध्या को सजवाई गई है, बहुत उत्सव मनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या में खबर फैल गई, कल राम राजा बनेंगे। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कल हम गाएंगे राम राजा हमारे। राम राजा हमारे हम उनके प्रजा, राम राजा हमारे हम इनके सदा, राम राजा हमारे हम इनके प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, हम इनके प्रजा, हम इनके प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनके प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनके प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा
हमारे हम इनकी प्रजा। महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी। जिनकी रजा में मजा ही मजा, जिनकी कृपा में मजा ही मजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। अवधपुरवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कल कितना आनंद होगा। कनक सिंहासन सिए समेत, सोने के सिंहासन पर अयोध्या की राजगद्दी पर सीता के साथ में हम राम को देखें। बहुत उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। रात्रि में कोई सो नहीं रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। सकल कहीं कब होई हैं काली, लेकिन विघ्न मनावही देव के चाली। सब सोच रहे हैं कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो, लेकिन स्वर्ग में देवता विघ्न मनाने लगे। देवता सोचने लगे कल राम राजा बन गए तो रावण कैसे मरेगा। सरस्वती जी को बुलाया है, मां सरस्वती आई है। देवता सब कहने लगे माता जी कल राम राजा बनेंगे और अयोध्या में बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। मां सरस्वती ने कहा देवताओं तुम भी उत्सव मनाओ। सरस्वती जी के सामने देवता कहने लगे माता जी राम यदि राजा बन गए तो रावण कैसे मरेगा। आप एक काम करो ना, राम राजा न बन पाए, राम को वनवास हो जाए, ऐसा काम करो। सरस्वती जी ने देवताओं की निंदा कर दी है। देवताओं ऊंच निवास नीच कर तूते, देख न सके पराए विभूति, देख न सके पराए विभूति। देवताओं तुम्हारा स्थान इतना ऊंचा स्वर्ग में, ऊंच निवास और करतूती इतनी नीचे कि देख न सके ही पराए विभूति, पराए सुख को तुम देख नहीं पाते। देवता कहने लगे माता जी क्या करें, हम रावण से इतने दुखी हैं और राम जी का अवतार भी इसी कारण के लिए ही हुआ। सरस्वती जी ने भी जाना है कि राम जी की इच्छा है। सरस्वती जी अयोध्या में आई है, पात्र खोज रही हैं किसके ऊपर मैं अपना प्रभाव डालूं। और खोजते खोजते सरस्वती जी को एक पात्र मंथरा पात्र मिल गया। मंथरा मंदमती तेरी के के नाम मंथरा मंदमती चेरी के के आज विचारी काहे करे, गई गिरामती फेर रामा, गई गिरामती आजस पिटारी तार करे, गई गिरामती फेर रामा, गई गिरामती। एक पात्र मिल गया है, नाम मंथरा मंदमती। नाम मंथरा है, मंदमती है और करती क्या है, बोले चेरी कैकई की, कैकई जी की दासी है, तो उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया है। देखो जिसने जन्म लेते ही सरयू का जल पी लिया हो उसके ऊपर सरस्वती जी का प्रभाव नहीं डलता।
मंथरा के ऊपर प्रभाव डाल दिया है और रात्रि में मंथरा अपने महल से बाहर आई है। मंथरा ने देखा है कि अयोध्या में उत्सव मनाए जा रहे हैं, दीपक जलाए गए हैं, दीप मालिका सजाई गई है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मंथरा ने पूछा है, अरे भैया आज अयोध्या में इतना उत्सव क्या बात है? अवधपुरवासी कहने लगे, मंथरा तुझे पता नहीं, कल राम राजा बनेंगे, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। जब मंथरा ने सुना राम राजा बनेंगे, राम तिलक सुनि भा उर्दाए, राम राजा बनेंगे ऐसा सुनकर मंथरा के मन में बहुत दुख हुआ। दौड़ी दौड़ी मां कैकेयी के पास में गई, आंखों से आंसू गिर रहे हैं मंथरा। कैकेयी मां ने पूछा है, मंथरा क्या बात है, तो इतनी उदास, कुछ बोलती नहीं मंथरा। मां कैकेयी ने पूछा है, मंथरा किसी ने कुछ कह दिया है तुझे? मैं तुम्हें समझाती हूं मंथरा, तू ज्यादा मत बोला कर, मुझे लगता है लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ कह दिया है। मंथरा कुछ नहीं बोली। मां कैकेयी ने पूछा है, मंथरा मेरा राम तो कुशल है ना? कितना प्रेम करती है मां कैकेयी राम से। अपने बेटे भरत के बारे में नहीं पूछा, भरत कुशल है, राम के बारे में पूछा है। अब मंथरा कहती है, महारानी राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, राम को छोड़कर आज और किसको प्रसन्नता हो? मंथरा तू ऐसी बात क्यों बोल रही है? मंथरा ने सारी कथा सुना। महारानी कल महाराज दशरथ राम को राजा बना। कैकेयी जी मां बड़ी प्रसन्न हो गई। मंथरा तू सच कहती है, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा? इस अवसर पर तुम मुझसे कुछ मांग ले। राम 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 राम। मां कैकेयी ने कहा, मंथरा इतनी अच्छी खबर लेकर तुम मेरे पास आई है, कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा, इस अवसर पर तुम मुझसे कुछ मांग ले। मंथरा ने सोचा, मैं तो प्रभाव दूसरा डालने आई थी, लेकिन यहां मेरी कुछ नहीं थी। मंथरा कहने लगी, महारानी आप मुझे एक बात बताओ, कल राम राजा बनेंगे ये सूचना आपको किसी ने दी महारानी? कैकेयी मां ने कहा, मंथरा सबसे प्रथम ये सूचना तुमने मुझे दी है। सूचना कहीं से आए मंथरा, लेकिन कल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। मंथरा ने कहा, महारानी आप बड़ी सीधी हो, इस अयोध्या में आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेगा, अभी तक भरत को ननिहाल से क्यों नहीं बुलाया गया? आपके परिवार में कितना बड़ा उत्सव होगा कल, और अभी तक भरत को सूचना नहीं दी गई। महारानी कल राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, भरत दास बनेगा और आप कौशल्या की दासी बनेगी। मंथरा ने कहा, नहीं महारानी, नहीं मंथरा, राम मेरे से बड़ा प्रेम करता है। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, मैंने राम की परीक्षा लेकर देखा है, कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम मुझसे करता है। धीरे धीरे के मंथरा ने मां कैकेयी के ऊपर प्रभाव डालना
प्रारंभ किया है। महारानी महाराज मीठे हैं और आपके पीछे षड्यंत्र है। पूरा प्रभाव मंथरा ने मां कैकेयी के ऊपर डाल दिया। दुखी हो गई मां कैकेयी। सत्संग का असर पड़े या ना पड़े, लेकिन कुसंग का असर बड़ी जल्दी पड़ता है। कैकेयी मां दुखी हो गई। मंथरा, इतनी बड़ी अयोध्या में मेरा भला सोचने वाला कोई नहीं। मंथरा, तू कहे तो मैं कुएं में पड़ जाऊं, तू कहे मंथरा तो मैं पति और पुत्र का त्याग कर दूं। बोल मंथरा क्या कर। मंथरा ने कहा, महारानी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके 2 वरदान महाराज के पास सुरक्षित हैं। महाराज आपके पास आए, आप अपना 2 वरदान मांगो। लेकिन महारानी सावधान होकर पहले महाराज दशरथ राम की सौगंध खा ले, उसके बाद वरदान मांगे। सुत ही राज राम ही बनवास। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांगना। महारानी, आप कोप भवन में चली जाओ, नए वस्त्रों का त्याग कर कर पुराने वस्त्र धारण कर लो, आभूषणों को उतार कर रख दो, दीपक बुझा दो। गुरु की भूमिका निभाई है मंथरा ने, और मंथरा के कहने से महारानी ने वैसा ही किया। कोप भवन में चली। महाराज दशरथ राज्य का सभी काम सुचारू रूप से व्यवस्था कर कर कौशल्या और सुमित्रा के पास में तो सेवकों को सूचना देकर भेजी है, और खुद महाराज दशरथ मां कैकेयी के पास सूचना लेकर आ रहे हैं। द्वार पर देखा है मंथरा को खड़ी। पूछा है, मंथरा, महारानी कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने कहा है, महाराज, महारानी कोप भवन में है। और जब महाराज ने सुना महारानी कोप भवन में, महाराज सकुच गए। कोप भवन सोने सकुच उड़ाओ, कोप भवन सोने सकुच जब महाराज ने सुना कोप भवन सुने सकुचे हैं। महाराज दशरथ सकुच गए, पांव आगे नहीं बढ़ पा रहा, भय के मारे डर रहे हैं। महाराज सो सुनी तीर गए हूं सिखाई, देखूं काम प्रताप बड़ा। काम का प्रताप तो कितना है, कितने अस्त्र शस्त्र महाराज अपने कलेजे पर धारण करते थे, लेकिन आज कैकेयी नाराज हैं। ऐसा सुनकर महाराज सकुच गए, चिंता हो गई। धीरे धीरे डरते डरते महाराज दशरथ प्रवेश करते, देखा है दीपक बुझा हुआ है। महारानी पुराने फटे वस्त्र पहनकर भूमि पर सो रही। जाकर महाराज ने स्पर्श किया है, रानी किस कारण नाराज हो गई? के है तो रानी रिसाए परसत पानी पति नेवारई, पानी पति नेवारई, मानहु सरोस भुवन भामिनी विषम भाति निहारई।
महाराज ने स्पर्श किया है। कहीं हे तू रानी रिसानी, महारानी के कहीं तुझ किस कारण नाराज है? और जब महाराज दशरथ ने कैकेयी का स्पर्श किया है, कैकेयी ने महाराज को धक्का दे दिया। इस प्रकार महाराज को कैकेयी देख रही है जैसे कोई सरपनी डंक मारने के लिए देखती। लेकिन महाराज दशरथ नाराज नहीं। बार बार महाराज दशरथ मना रहे हैं। बार बार कह राओ सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़। बार बार महाराज दशरथ समझा रहे, महारानी तू किस कारण नाराज है? तू कहे महारानी तो मैं रंक को राजा बना दूं, तू कहे तो मैं राजा को रंक बना दूं। कुछ बोलती नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, महारानी मैं समझ गया, राम राज्य की सूचना मेरे से पहले किसी और ने तुझे दे दी है। कि कहीं जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो नारियों को रूठने की आदत होती है। तुम मुझसे कितनी बार कहती थी राम को राजा बना दो, कल तुम्हारा बेटा राम राजा बनेगा, इस अवसर पर तुम मुझसे कुछ मांग लो। अब कैकेयी महाराज को बोल रही है, महाराज आप मांग मांग कहते हैं, क्या आपने आज तक मुझे कुछ दिया है? मेरे 2 वरदान आपके पास सुरक्षित थे, अभी तक आपने दिए नहीं। महारानी 2 नहीं, आज तुम मुझसे 4 मांगो। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे लगता नहीं कि आप मुझे दे पाओगे। महाराज दशरथ कहते हैं, कैकेयी तू हमें जानती नहीं, हमारे रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाओ बरो वचन न जाए, प्राण जाओ बरो वचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पूजा, नहीं असत्य समय पातक पूजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा। कैकेयी रघुकुल रीत सदा चली आ रही, हमारे रघुकुल की रीत सदा से चली आ रही। हमारे प्राण चले जाते हैं लेकिन हमारे वचन नहीं जाते। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटि। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। कैकेयी मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम मुझसे जो मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। अब कैकेयी ने जाना है कि राम की सौगंध खाई है। अब महाराज निश्चित अपने वचन पर अड़िग रहे। कैकेयी अब महाराज दशरथ से वरदान मांग रहे हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भर हे प्राणनाथ, सुनहु प्राण प्रिय भावत। मेरे मन को जो भाता है, मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है, वो मैं आपसे मांगू। पहले वरदान में आप मेरे बेटे भरत को राज्य दो। महाराज दशरथ कहने लगे, बस कैकेयी इतनी छोटी बात, इसके लिए तू इतनी नाराज हो गई?
के कहीं मोरे राम भरत दुई आंखी, राम और भरत मेरे दोनों आंख हैं। सत्य कहूं करि शंकर साखी, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं राम और भरत में कोई भेद नहीं। तो चाहती है कि भरत राजा बने, तो मैं कल भरत को ननिहाल से बुलाकर भरत को राज्य गद्दी से कहीं जब भरत राजा बनेगा तो राम को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं जानता हूं कि राम भरत से बहुत प्रेम करता है। अब कहीं तो दूसरा वरदान मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज, मैं हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोहि, मेरे इस मनोरथ को आप पूर्ण करने। कितनी भीतर से टूटी होगी मां कही, राम से इतना प्रेम करते हैं लेकिन राम ने वचन लिया है मां, इतनी बड़ी अयोध्या में मेरी बात को रखने वाला, मेरे वचन को रखने वाला मां कोई नहीं है। ये कार्य मैं आपको सौंप रहा हूं। नाथ, मेरे इस मनोरथ को, दूसरे वरदान को आप पूर्ण करना। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज, तपस्वी का वेश बनाकर 14 वर्ष के लिए राम वन को चले गए। महाराज दशरथ ने जब सुना है महारानी तू मजाक कर रही है, तू तो राम से कितना प्रेम करती है कहीं, और तेरे कहने से ही मैंने राम को राज्य देने का संकल्प किया। कहीं माथ मांग अब ही देऊं तो ही, तू मेरा सर मांग मैं अभी काट कर तेरे चरणों में रख देता हूं, लेकिन राम बिरह जनि मारे से, राम के बिरह में मुझे मत मार दे। कहीं जास स्वभाव अरिहि अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अच्छा लगता है, और तू तो मां है, तू इतनी कठोर कैसे हो सकती। कहीं ये दूसरा वरदान तू वापस ले ले। कहीं ने कहा महाराज, जब देने की ताकत नहीं थी तो मांग मांग किस ताकत से कह रहे थे, अब आप नारियों के जैसे रो रहे हो। महाराज, आपको देना है तो आप दो, नहीं तो आप विचार करो। मैंने आपके सामने रख दिया है। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाए। कल प्रातः काल मुनियों का वेश बनाकर राम वन को नहीं गए तो मोर मरण रावण अजस। महाराज, राम वन को नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा, और मैं जानती हूं यदि राम वन को चले जाते हैं महाराज तो आप नहीं जी पाओगे। मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन। आप अपने मन में विचार करो, आपको क्या करना है। अब इसमें विचार करने की क्या बात है, लेकिन मां कई महाराज दशरथ को वचन याद दिलाती है। जब इतने विवाह करने के बाद
महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कैकेयी नरेश के पास भेजा है और सुमंत जी ने जाकर कैकेयी नरेश के सामने कहा है कि हमारे महाराज दशरथ आपकी पुत्री कैकेयी से विवाह करना चाहते हैं। कैकेयी के पिता ने शर्त रख दी, महाराज की इच्छा है, हमारे लिए सौभाग्य है, लेकिन हमारी शर्त है, महाराज की सभी रानियों में से किसी को भी पुत्र हो जाए, लेकिन राजा मेरे बेटी कैकेयी का पुत्र ही बनेगा। यह वचन महाराज दशरथ दें तो मैं अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दूं। और महाराज ने वचन दिया है। आज मां कैकेयी वो वचन याद दिला रहे हैं, महाराज नृप समझिए मन मारे। आप मन में विचार करो, मेरे पिता को आपने वचन दिया था, आपके रघुकुल की रीत है प्राण जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाता। महाराज आपका आज वो वचन कहां चला? कोई मुझसे कहे कि तुम्हारा पति वचन से डिग गया, मैं नहीं सहन पाऊंगी। नृप समझिए मन। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। रात्रि बीती है, प्रातः काल यज्ञशाला में आ गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ, सुमंत सब आ गए हैं, लेकिन महाराज दशरथ नहीं है। सुमंत जी ने कहा है, वशिष्ठ जी ने कहा है, सुमंत जाकर देखो अभी तक महाराज दशरथ क्यों नहीं है। दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, आज तो राम राजा बनने वाले हैं और जल्दी जागना चाहिए। देख कर आओ क्या बात है। आए हैं सुमंत जी महल में, देखा है महाराज मूर्छित पड़े हैं। जय जीव कहकर प्रणाम किया है। कैकेयी खड़ी है। सुमंत जी ने पूछा है, महारानी रघुकुल की सेवा करते करते मेरे को चौथी अवस्था आ गई, लेकिन आज तक मैंने महाराज को इतनी दुखी नहीं देखा। क्या बात है महाराज इतने दुखी? और आज तो राम राजा बनने वाले हैं और इतना दुख महाराज के मन में। कैकेयी ने कहा है, बाबा समंत, इनकी जब मूर्छा टूटती है ये राम राम कहते हैं,